द लॉस्ट स्प्रिंग, उसका नेक्स्ट पैराग्राफ है जो जो जिसका के हेलो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं इसी लॉस्ट स्प्रिंग के अगले पैराग्राफ पे। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक इसी चैप्टर को पढ़ा था। हम उससे अगला पैराग्राफ इस चैप्टर में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says. His eyes lightened up. मैं कभी कभी 1 रुपया ढूंढ लेता हूँ, कभी कभी 10 रुपए भी, साहब ने कहा और उसकी आंखें चमक उठी। When you can find a silver coin in a heap of garbage, in a heap of garbage, heap ढेर, garbage कूड़ा। जब आप ढूंढते हो एक चांदी का कॉइन, सिक्का, एक गार्बेज के कूड़े के ढेर में, यू डोंट स्टॉप स्क्रॉचिंग, आप उसे टटोलना नहीं छोड़ते हो। फॉर देयर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहाँ पर एक आशा होती है और ढूंढने की। इट सीम्स that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. ऐसा लगता है कि इन बच्चों के लिए कूड़े का एक अलग मतलब है उसके माँ बाप से। मतलब उनके माँ बाप जो उसे समझते हैं उनसे हटकर उसका अलग मतलब है। For the children, it is wrapped in wonder. बच्चों के लिए ये अद्भुत चीज़ों से भरा हुआ है। And for elders, it is a means of survival. बड़ों के लिए ये एक जीवित रहने का तरीका है। मुझे कभी कभी 1 रुपया, यहाँ तक कि 10 रुपया तक का नोट भी मिल जाता है, साहब कहते हैं। उनकी आंखें चमक उठती हैं। जब आप कचरे के ढेर से चांदी का सिक्का पा सकते हैं तो आप छानबीन करना बंद नहीं करते, क्योंकि और अधिक खोजने की आशा है। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कचरे का अर्थ उनके माता पिता के लिए उसके अर्थ से अलग है। बच्चों के लिए ये आश्चर्य से लिपटा है, बड़ों के लिए ये जीवित रहने का साधन है। One winter, I see Sahib standing by the fenced gate of neighborhood club. एक सर्दियों की सुबह मैंने साहब को देखा एक गेट के पास खड़े हुए, जो कि एक पड़ोस के क्लब का गेट था। वॉचिंग 2 young men dressed in white, देखते हुए 2 लड़कों को जो कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, जो कि टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम पसंद है। ही हम्स, वो बड़बड़ाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, संतुष्ट था उसे देखकर उस फेंस, उस बाड़ के पास। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर जाता हूँ जब कोई भी आसपास नहीं होता। ही एडमिट्स, वो मानता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, जो गेट कीपर है वो मुझे झूला झूलने देता है। सर्दियों की एक सुबह मैंने देखा
कि साहब पड़ोस के क्लब के बाड़ वाले गेट के पास खड़े हैं। सफेद कपड़े पहने हुए दो युवकों को टेनिस खेलते हुए देख रहे हैं। मुझे खेल पसंद है, वह गुनगुनाता है। इसे बाड़ के पीछे खड़े होकर देखने के लिए संतुष्ट है। मैं अंदर जाता हूँ जब आसपास कोई नहीं होता। वह मानते हैं द्वारपाल मुझे झूले का उपयोग करने देता है। साहेब ट्रू is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. साहब ने खुद भी टेनिस शूज पहने हुए हैं जो कि अजीब दिख रहे हैं उसके बेरंग कमीज और पैंट और निकर के साथ। Someone gave them to me. किसी ने ये मुझे दिए हैं। He says in the manner of explanation. वो एक्सप्लेन करते हुए या वृतांत देते हुए बताता है। The fact that they were discarded shoes of some rich boy. असल में वो किसी अमीर लड़के के फेंके हुए जूते थे। Who perhaps refused to wear them. जो शायद जिसने उसे पहनने से मना कर दिया था। Because of a hole in one of them. क्योंकि उनमें एक में छेद था। Does not bother him. उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. एक व्यक्ति जो नंगे पैर चलता था उसके लिए ये जूते, एक सुराख वाले जूते भी एक सपना सच होने के बराबर था। But the game he is watching so intently is out of his reach. लेकिन गेम जिसे वो इतने ध्यान से देख रहा था वो उसकी पहुंच से बाहर थी। साहब ने टेनिस शूज पहने हुए थे जो उनकी बदरंग शर्ट और शॉर्ट्स पर अजीब लगते हैं। किसी ने उन्हें मुझे दिया है। ये स्पष्टीकरण के तरीके से कहता है। तथ्य ये है कि वह किसी अमीर लड़के के फेंके हुए जूते हैं जिन्होंने शायद उनमें से एक छेद के कारण उन्हें पहनने से इनकार कर दिया। उसे परेशान नहीं करता था। जो नंगे पांव चलता है और उसके लिए छेद वाले जूते भी एक सपना सच होने जैसा होते हैं। लेकिन वह जिस खेल को इतनी बारीकी से देख रहा था वो उसकी पहुंच से बाहर था। This morning Sahab is on his way to the milk booth. This this morning Sahab is on his way to the milk booth. आज सुबह साहब दूध के बूथ पे जा रहा था। इन हिज हैंड ए स्टील कैनिस्टर और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड। मैं अब काम करता हूँ एक This morning Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister और उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर था। I now work in a tea stall down the road. मैं अब सड़क के अगली तरफ एक टी स्टॉल में काम करता हूँ। He says pointing in the distance. उसने कहा एक दूर से इशारा करते हुए I am paid 800 rupees and all my bills. मुझे 800 रुपये मिलते हैं और सारा मेरा खाना भी। Does he like the job? क्या उसे वो काम पसंद था? I ask
मैंने पूछा। His face I saw has lost the carefree look. मैंने देखा उसके चेहरे पे वो लापरवाह जो पहचान थी वो खो चुकी थी। The steel canister seems heavier than the plastic. और एक स्टील कैनिस्टर जो था वो एक प्लास्टिक से ज़्यादा हैवी लग रहा था। He would carry so lightly over his shoulder. उस प्लास्टिक बैग जिसे वो बड़े आसानी से अपने कंधे पर उठाता था। The bag was his. वो बैग उसका था। The canister belongs to the man who owns the tea shop. लेकिन ये कनिस्टर जो था ये उस आदमी का था जिसकी चाय की दुकान है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहिब अपना मालिक अब अपने आप नहीं था। आज सुबह साहब दूध बूथ की ओर जा रहा था। उनके हाथ में एक स्टील कनस्तर है। मैं अब सड़क के नीचे एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। वह दूरी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, मुझे 800 रुपए और मेरा सारा भोजन दिया जाता है। क्या उसे नौकरी पसंद है? मैं पूछता हूँ। उसका चेहरा मैं देख रहा हूँ लापरवाह रूप खो चुका है। स्टील कनस्तर उस प्लास्टिक बैग की तुलना में भारी लगता है जिसे वह कंधे पर इतने हल्के से ले जाता था। बैग उसका था, कनस्तर पर उस व्यक्ति का है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहब अब अपने मालिक नहीं रहे। I want to drive a car. Mukesh insisted on being his own master. मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश ने जोर दिया अपना मालिक खुद बनने पर। I will be a motor mechanic. मैं मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा। He announces. वो घोषणा करता है। Do you know anything about cars? क्या तुम कुछ कार्स के बारे में जानते हो? I ask. I will learn to drive a car. मैं सीखूंगा कार चलाना। He answers. वो जवाब देता है। Looking straight into my eyes. सीधे मेरी आंखों में देखते हुए। His dream looms like a mirage the amid the dust of the streets that fills his town, Firozabad, famous for its bangers. उसका सपना उड़ते हुए मैं देखता हूँ, उड़ते हुए मैं देखता हूँ जैसे कि एक मिराज, एक मृग तृष्णा है जो कि उन गलियों की धूल में फैली हुई है और जो पूरे फिरोजाबाद को भरे हुए है, जो कि फेमस है चूड़ियों के लिए। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ियां बना रहा है। It is the center of India's glass blowing industry. ये केंद्र है भारत की कांच से बनने वाली इंडस्ट्री का, जहां पर families have spent generations working around the furnace. जहां पे परिवारों ने अपनी पीढ़ियां बिता दी है इन भट्टियों के आसपास काम करते हुए, ग्लास को वेल्ड करते हुए, इसके अलावा चूड़ियां बनाते हुए उन सभी औरतों के लिए जो इस धरती पर है, जैसा कि लगता है। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश अपना खुद का मालिक बनने पर जोर देता है। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, ये घोषणा करता है। क्या आप कारों के बारे में कुछ जानते हैं? मैं पूछता हूँ। मैं कार चलाना सीखूंगा, वह जवाब देता है। सीधे मेरी आंखों में देखता है। उनका सपना सड़कों की धूल के बीच एक मृग तृष्णा की तरह मंडराता है जो उनके शहर फिरोजाबाद को भर देता है, जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है।
फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने का काम करता है। ये भारत के कांच उड़ाने वाले उद्योग का केंद्र है, जहां परिवारों ने भट्टियों के आसपास काम करने, कांच की वेल्डिंग करने, भूमि में सभी महिलाओं के लिए चूड़ियां बनाने में पीढ़ियां बिताई हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश का परिवार भी इनमें से एक है। नन ऑफ देम नो that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light. कोई नहीं जानता कि ये गैर कानूनी है बच्चों के लिए, उसकी तरह के बच्चों के लिए, कि इस तरह के कांच की भट्टियों पे काम करना जहाँ पर बहुत तेज टेम्परेचर रहता है। इसके अलावा अंधेरी कोठरियों में जिसमें न हवा है न रोशनी। दैट्स द लॉ, ये कानून है। इफ एनफोर्स्ड, अगर लागू किया गया, could get him and all those 20,000 children out of hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. उन सभी 20,000 बच्चों को और उसको इस इस गर्म भट्टी से बाहर निकालेगा, जहां पर वो अपनी सारे दिन के घंटे बिताते हैं अपनी, और अक्सर अपने आंखों की रोशनी भी या चमक भी गवा देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, और मुकेश की आंखें चमकने लगती हैं जब वो अपने आप मुझे अपने घर ले जाने की बात कहता है। उनमें मुकेश का परिवार भी शामिल है। उनमें से कोई भी नहीं जानता कि उसके जैसे बच्चों के लिए उच्च तापमान वाली कांच की भट्टियों में हवा और प्रकाश के बिना गंदी कोशिकाओं में काम करना अवैध है, कि कानून यदि लागू किया जाता है तो उसे और उन सभी 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से बाहर निकाल सकता है, जहां वे अपने दिन के उजाले को कम करते हैं और अक्सर अपनी आंखों की चमक खो देते हैं। मुकेश की आंखें चमक उठती हैं क्योंकि वह मुझे घर ले जाने के लिए स्व इच्छा से काम करता है। That's all for today. Like, share, and subscribe. And the next paragraph will be explained and discussed in the next video. Till then, thank you. Have a nice day.